कुछ नियम हैं भौतिक विज्ञान के, यानी भौतिक विज्ञान को जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ नियम दिए गए हैं और उसी नियम के अंतर्गत पूरे भौतिक विज्ञान को बांध दिया गया, कह लीजिए कि उसके अंतर्गत ही पूरा भौतिक विज्ञान, चाहे वो छोटा से छोटा कण क्यों ना हो और बड़ा से बड़ा पिंड क्यों ना हो, सब उस नियम को फॉलो करते हैं। वो नियम कौन कौन से हैं, तो इसको देखिए। पहला है ऊर्जा संरक्षण नियम। इसको ऑलरेडी आप पढ़े भी हैं, ऊर्जा संरक्षण नियम, जिसमें आप पढ़े होंगे कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है, यह एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदलती है, एक रूप से दूसरे रूप में केवल बदलती है। थोड़ा सा इसमें और आगे अगर हम देखें, अगर कोई वस्तु है या कोई निकाय है, निकाय से मतलब वो दो कणों का मिलके बन सकता है, दो वस्तुओं का मिलके बन सकता है, और जैसे भी कर लीजिए निकाय सिस्टम। अगर कोई निकाय है और इस पर अगर बल लगाया जाए तो बल लगाने के बाद क्या होता है, कार्य होता है। कार्य मतलब ऊर्जा। अगर यह बल संरक्षी प्रवृत्ति का है, यदि किसी निकाय पर बल लगा रहे हैं और यदि यह बल संरक्षी प्रवृत्ति का है, तो उस समय इस निकाय की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। कौन सा नियम है? ऊर्जा संरक्षण का नियम। ने क्या बताया कि यदि किसी निकाय पर कोई बल लगाया जाए और यदि वह बल संरक्षी प्रवृत्ति का है तो उस निकाय की ऊर्जा संरक्षित रहती है। इसके विपरीत यदि यह बल असंरक्षी है तो उस समय इस यूनिवर्स की यानी विश्व की, इस निकाय की नहीं, इसकी विश्व की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, संरक्षित रहती है। यहाँ देखिए थोड़ा संरक्षी बल और असंरक्षी बल आ गया। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे भी, आगे जो चैप्टर आएंगे बल से संबंधित, ऊर्जा से संबंधित, तो उसमें हम इसको देखेंगे कि संरक्षी क्या है और असंरक्षी क्या है, इसलिए यहाँ पे अब डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो ये है ऊर्जा संरक्षण के नियम, या दोनों को मिला के कहा जाए कि संपूर्ण विश्व की या संपूर्ण यूनिवर्स की ऊर्जा संरक्षित है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। यहाँ पे देखिए अगर संरक्षी बल है किसी निकाय के लिए तब इस निकाय की ऊर्जा संरक्षित रहती है, और अगर यह असंरक्षी बल है तो उस स्थिति में विश्व की यानी यूनिवर्स की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये आपका प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, अभी तक आपने अगर संवेग के बारे में पढ़ा होगा तो केवल रेखीय संवेग पढ़ा था, रेखीय संवेग। यहाँ पर हम विस्तृत से जब अगले चैप्टर में जाएंगे जिसमें आप संवेग पढ़ेंगे तो हम विस्तृत रूप में कोणीय संवेग और रेखीय संवेग भी पढ़ेंगे। तो ये दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम, इसमें हमने कहा दो तरह के संवेग हो जाते हैं, कौन कौन से? रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, और सेकेंड आता है कोणीय संवेग संरक्षण
का नियम, रेखीय संवेग संरक्षण का नियम और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। देखिए रेखीय संवेग आपने देखा था, उसमें क्या था, द्रव्यमान और गुणे वेग। रेखीय संवेग जो है था द्रव्यमान और गुणे वेग। चलिए इतने डिटेल में नहीं जाते हैं, सीधे आइए, क्योंकि इसको हम अगले जो चैप्टर्स आएंगे वहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। इस चैप्टर में केवल आप जनरल जानिए। रेखीय संवेग संरक्षण, इसमें देखिए क्या है, यदि किसी वस्तु पर या निकाय पर बाह्य बल शून्य हो, बाहर से कोई बल न लगाया गया हो, तो उस स्थिति में उस निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। यानी बाह्य बल क्या कहें, जीरो कर दें, बाह्य बल का मान क्या हो, शून्य हो, तो उस स्थिति में उस निकाय का रेखीय संवेग, निकाय का रेखीय संवेग संरक्षित रहता है, संरक्षित रहता है। ध्यान दीजिए, बाह्य बल शून्य हो तो रेखीय संवेग संरक्षित रहता है। सेम ऐसे कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में देखिए कोणीय संवेग अभी आपको शायद न पता हो, इसको हम अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन जनरली हमने कहा कि जनरल अभी चल रहे हैं। इसमें देखिए अगर बाह्य बल आघूर्ण, बाह्य बल आघूर्ण क्या हो, शून्य, यानी किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण शून्य हो तो उस समय निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। तो ये अभी दो रूल आपने देखा, ऊर्जा संरक्षण का नियम और संवेग संरक्षण का नियम, जिसमें हमने दो संवेग संरक्षण के नियम में दो कर दिया, रेखीय संवेग संरक्षण और कोणीय संवेग संरक्षण। थर्ड है आवेश संरक्षण का नियम। तीसरा है आवेश संरक्षण का नियम। सेम वैसे ही जैसे हमने ऊर्जा की बात की कि पूरे निकाय की ऊर्जा संरक्षित रहती है, सेम वैसे ही अगर हम देखें आवेश संरक्षण के लिए, तो इसमें क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम। इसमें देखिए, इसमें भी अगर मान लीजिए कोई भी वस्तु है अगर आवेशित है तो आप कहते हैं उस पर आवेश है, लेकिन वो आवेश आया कहाँ से, तो कहीं ना कहीं से उठ के आया होगा या इससे गया होगा तभी आवेशित हुआ होगा। तो आवेश भी अगर निकाय का देखा जाए तो उस निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। जैसे कि अगर ये है और ये वस्तु, अगर दोनों वस्तुएं उदासीन है, अगर इससे इलेक्ट्रॉन यहाँ उठ के चला है तो ये पॉजिटिव आवेश यहाँ आ जाता है और यहाँ निगेटिव आवेश आ जाता है। लेकिन जितना आवेश यहाँ से यहाँ, यानी जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया उतना ही यहाँ पे निगेटिव आवेश आया और उतना ही यहाँ पर पॉजिटिव आवेश होता। लेकिन अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो नेट आवेश जो आएगा वो क्या हो जाएगा, शून्य में प्लस और माइनस, इससे इतना गया और यहाँ उत्पन्न हुआ। तो उत्पन्न होने का मतलब यह है कि यहाँ से गया तो यहाँ पे आपको दिखने लगा, यहाँ पर दिखने लगा, तो ये आवेश अपने आप उत्पन्न नहीं हुआ, आवेश पहले से था और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले उतना ही यहाँ पे निगेटिव आवेश आया और उतना ही यहाँ पे पॉजिटिव आवेश आया। तो इस निकाय का अगर पूरा आवेश देखा जाए, नेट आवेश देखा जाए, तो नेट क्या है, जीरो, यानी आवेश न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। पूरे निकाय का आवेश संरक्षित रहता है। तो ये होता है आवेश संरक्षण का नियम।
इसे भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं, क्लास 12th में जाकर पढ़ेंगे। लास्ट है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, इसको शुरू में हमने बताया था कि पहले माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित नहीं है, लेकिन भौतिक विज्ञान चूँकि भौतिक विज्ञान का हमने डेफिनेशन ही दिया था कि द्रव्यमान और ऊर्जा तथा इनके अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन जहाँ किया जाता है, वही आपने क्या बताया था कि वही फिजिक्स है, वही भौतिक विज्ञान है। पहले ये माना जाता था कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से संबंधित नहीं है, लेकिन आइंस्टीन ने इनके संबंधों को बताया और ये दिखाया कि ऊर्जा तथा द्रव्यमान दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर हम द्रव्यमान को नष्ट करें, हालांकि नष्ट तो होता नहीं है, देखते ही हैं द्रव्यमान हमेशा बना रहता है। इस द्रव्यमान को, जैसे मान लीजिए कोई लकड़ी है, सपोज करिए, अगर उसको हम जलाएं तो जलाने पे क्या होता है कि ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है निकलती है, लाइट भी निकलता है, कुछ आवाज़ भी निकलती है, साउंड भी निकलता है। अगर हम सबको इकट्ठा कर लें, एक साथ कर लें, तो फिर हमें वो वस्तु मिल जानी चाहिए, यानी इसी के थ्रू तो ये निकला। तो इसमें क्या है, द्रव्यमान और ऊर्जा संरक्षण का नियम में ये कहा जाता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे से ही संबंधित हैं, ये कोई अलग नहीं है। इसमें हमने और बताया था मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, ये दोनों को फिजिक्स के बारे में हमने पहले ही वो किया था कि फिजिक्स की 2 शाखाएं हमने बांट रखी थी, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे तो हमको ये मिलता है, और अगर माइक्रोस्कोपिक में चले जाते हैं तो वहाँ आपको ये दोनों मिलता है, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा ये नष्ट होने वाले नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के रूप हैं। इससे हम इसमें बदल सकते हैं और इससे हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये संरक्षित रहता है, ये भी समाप्त नहीं किया जा सकता।